उनके साथ है पीछे हमारी संस्था के प्रमुख श्री आनंद कुमार सर और साथ में फर्स्ट कमांडर श्री रजनीश कुमार उपाध्याय। मुख्य अतिथि परेड निरीक्षण के लिए रवाना। हमारे मुख्य अतिथि श्री सुरखान सिंह उत्तर प्रदेश कैडर के वर्ष 1980 के बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों नियुक्ति के दौरान अपनी सराहनीय सेवा देने के उपरांत दिनांक 10/4/2015 से पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। निरीक्षण। आई एम गोइंग टू अटेंड द परेड। ये बाबू छोटा सा है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री रमेश सिंह। उसके पीछे हमारे 82 बैच का प्लाटून है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु। इसके पश्चात सभी टोलियां धीमी चाल में मंच से गुजरेंगी और गुजरेगी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक साथ कदे हुए कदम, टोलियों में जोश दिखता हुआ जो उनके हाथ और पैरों में दिख रहा है। एक साथ एक लय में हाथ और पैर आगे बढ़ते हुए बैंड की मधुर धुन पर मार्च करती हुई 82 बैच की डिप्टी एसपी प्रशिक्षित अधिकारियों की 4 टोलियां तथा पीएससी की 2 टोलियां सभी कदमों से आगे बढ़ती हुई 82 बैच के नवयुवा प्रशिक्षु अधिकारी कदम से कदम मिलाते हुए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अपना फासला दुरुस्त रखते हुए सिधाई के साथ चलते हुए बहुत ही उम्दा मार्च। पुलिस एकेडमी का मुख्य उद्देश्य यूपी पुलिस के लिए एक ऐसा नेतृत्व प्रदान करना है जो साहस, गर्व, समर्पण के जनता के प्रति उत्कृष्ट सेवा का भाव रखते हुए पुलिस बल को आगे बढ़ा सके तथा देश के उत्तरोत्तर विकास में सहायक हो सके। और उसी उद्देश्य के साथ कदम से कदम मिलाते हुए 82 बैच की डिप्टी एसपी की प्रशिक्षु अधिकारी धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए परेड। दर्शकों से निवेदन है कि वो थोड़ा पीछे ही रहें। सभी टोलियां मंच के निकट दाहिने देह की कार्रवाई कर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करेंगी। गर्व से उठे यह मस्तक प्रशिक्षित अधिकारी की मानसिक व शारीरिक दक्षता के परिचायक हैं, जिसके परिवर्धन का प्रयास अकादमी में निरंतर किया जाता है। बहुत शानदार। दाहिने देह की कार्रवाई फर्स्ट और सेकंड कमांडर द्वारा। बैच का प्लाटून दाहिने देह की कार्रवाई एक साथ सदे हुए कदमों से मुख्य अतिथि महोदय द्वारा। बहुत शानदार मार्च। सामने देख। तालियों से परेड का उत्साहवर्धन करते रहें। पुरस्कार विजेता अलाइनमेंट में आ गए हैं। यहाँ आंतरिक विषयों में
सज्जा की कार्रवाई की जाती हुई। आंतरिक विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री प्रवीण कुमार सिंह। इन्होंने 1500 में से 1097 अंक प्राप्त कर यह पुरस्कार अर्जित किया है। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पुरस्कार विजेता पुरस्कार ग्रहण करते श्री प्रवीण कुमार सिंह। बाह्य विषयों में प्रथम आंतरिक और बाह्य विषयों के योग में प्रथम रहे हैं श्री यतेंद्र सिंह नागर। यतेंद्र सिंह नागर मुख्य अतिथि महोदय से पुरस्कार प्राप्त करते हुए इसके पश्चात पृथ्वी कमांडर है श्री सविरत्न गौतम। बहुत ही कठिन प्रशिक्षण और कठिन परीक्षाओं के बाद ये पुरस्कार इन प्रशिक्षु अधिकारियों को प्राप्त हुए हैं। पुरस्कार ग्रहण करते श्री सविरत्न गौतम। सेकंड कमांडर श्री आभा पांडे। तालियों से स्वागत कर। दर्शकों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। मुख्य अतिथि महोदय से पुरस्कार ग्रहण करते हुए सुश्री आभा पांडे और फर्स्ट कमांडर श्री रजनीश कुमार उपाध्याय मंच की ओर बढ़ते हुए मुख्य अतिथि से अनुरोध है कि तालियों में कंजूसी ना करें। मुख्य अतिथि महोदय से पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री रजनीश कुमार उपाध्याय और सबसे अंत में वह पुरस्कार जो किसी भी प्रशिक्षु अधिकारी का सपना होता है और उसे कहते हैं सर्वांग सर्वोत्तम बेस्ट कैडेट। इसका पुरस्कार प्राप्त किया है श्री यतेंद्र सिंह नागर जी ने। श्री यतेंद्र सिंह नागर जी ने कुल 2500 में से 1776.5 अंक प्राप्त किए हैं। दर्शकों से निवेदन है कि वे अपनी तालियों से उत्साहवर्धन करें। सर्वांग सर्वोत्तम पुरस्कार किसी भी प्रशिक्षु अधिकारी का सपना होता है और इस सपने को पूरा किया है श्री यतेंद्र सिंह नागर ने, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से यह उपलब्धि हासिल की है। पुलिस महानिदेशक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी मुरादाबाद, दीक्षांत परेड में उपस्थित पुलिस उपाधीक्षक गण, इन बातों को दिल से समझ करके और इसका पालन आप लोग करें। एक सफल पुलिस अधिकारी के लिए और एक सच्चे ईमानदार पुलिस अधिकारी के लिए 3 बातें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इसमें से पहला जो मेरा दीक्षांत उपदेश है आपके लिए, दीक्षांत मंत्र आप कह सकते हैं इसको, वो है कि पुलिस का कार्य सेवा भाव से करिएगा। ये समझकर आपको कार्य करना है कि आप नागरिकों के सेवक हैं और सेवा के लिए आपको चुना गया है, न कि
शासन करने के लिए या नियंत्रण करने के लिए। हमने विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में पूर्व की प्रचलित परंपरा के विपरीत पुलिस एक सेवा कार्य है, प्रशासन या नियंत्रण का कार्य नहीं है, इसको स्थापित करने की कोशिश की है। फिर भी मैं इस बात को सबसे पहले दोहराना जरूरी समझता था। आपकी कामयाबी का मुख्य संकेतक यही होगा कि जिस क्षेत्र में आप तैनात हो वहां के नागरिक आपसे मिलने में आनंद का अनुभव करें, खुशी का अनुभव करें। और आपको अपना प्रतिनिधि माने, वो ये महसूस करें कि आपके रहते उनकी बात सुनी जाएगी और यथासंभव उसका निराकरण का प्रयास किया जाएगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो है कार्य में प्रमाद न करें, असावधानी न करें। कभी कोई भी कार्य बाय द वे नहीं हो जाना चाहिए। जो कार्य आप कर रहे हैं उसको समझकर, जानकर तब उस काम को करें। प्राचीन काल में गुरुकुल में दिए जाने वाले दीक्षांत मंत्र का यह एक हिस्सा होता था, जिसको आचार्य दीक्षांत में कहते थे, मां प्रमदु, प्रमाद मत करना। दरअसल हमारी बहुत सारी समस्याओं का जड़ आप देखेंगे क्षेत्र में आके फील्ड में पहुंचेंगे कि प्रमाद होता है। बिल्डिंग का नक्शा आपके सामने आया है काउंटर साइन करने के लिए, आपने तुरंत उसमें साइन कर दिया बिना देखे हुए कि वो क्या बना हुआ है। ये गंभीर प्रमाद है। केस डायरी आपके पास आ गई, बिना उसको देखे हुए आपने साइन कर दिया, ये प्रमाद है। चार्जशीट बिना देखे हुए आपने फॉरवर्ड कर दिया, ये प्रमाद है। जो भी काम आप करें, आप देखेंगे कि पुलिस में जो कार्य कराया जाता है इतनी व्यवस्थित तरीके से काम किया जाता है। ये सवाल नए लोगों के दिमाग में आता है कि ये सब शो करने की क्या जरूरत थी। ये अभ्यास है, ये ट्रेनिंग है, ये आपके दिमाग को तैयार करता है कि आप ऑर्डरली तरीके से, व्यवस्थित तरीके से काम करने की आदत डालें। आप ट्रेंड हो जाएं कि कोई भी काम रूटीन में और एक क्लमजी तरीके से नहीं किया जाना है। मार्च जो है बिना इन लाइनों के भी किया जा सकता था, लेकिन वो क्लमजी तरीका होता। तो ये आज का जो जिससे आपकी ट्रेनिंग समाप्त हो रही है, फॉर्मल ट्रेनिंग समाप्त हो रही है, ये इस बात का भी परिचायक है कि आप कोई भी कार्य असावधानी से या रूटीन में न कर डालें। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो है कि अपना कार्य पूरी सावधानी, पूरा ध्यान देकर, गंभीरता से और व्यवस्थित तरीके से करें। क्षेत्र में गश्त हो, दबिश हो, गिरफ्तारी हो, तलाशी हो, सुरक्षा चेकिंग है, 26 जनवरी 15 अगस्त के प्रोग्राम्स हैं, वीआईपी विजिट है, जो भी कार्य होता है उसमें आगे पीछे का सोच करके चीजों को एंटिसिपेट करिए। क्या कंटिजेंसी हो सकती है उसको सोचिए, उसके हिसाब से तैयारी करिए। ये एक गंभीर कार्य प्रणाली का परिचायक है। और जब आप पुलिस विभाग में मिडिल लीडरशिप में रहेंगे तो आप अपने काफी संख्या में आपके अधीनस्थ अधिकारी काम करेंगे। अगर आपने गंभीरता से या व्यवस्थित तरीके से काम नहीं किया
तो काम में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी और बहुत ही कंफ्यूजन पैदा होगा। आपके फोर्स के द्वारा ही तमाम दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। कोई काम रूटीन में न कर डालिएगा। पिकेट लगा रहे हैं तो क्या करना है उनको ये बताइए। किसी गांव में गार्ड लगाई गई है तो उनको क्या करना है, क्या क्या कंडीशंसी हो सकती हैं, उस समय क्या करना है। पीएसी का पिकेट लगा है कहीं पर, ट्रेजरी की गार्ड लगी है, एनसीसी गार्ड है, उसकी क्या ड्यूटीज हैं, क्यों लगाया है आपने उसको वहां पर। फोर्स को भेज देना पर्याप्त नहीं है, उसको स्टैंडिंग ऑर्डर बना के दीजिए कि आपको ये करना है, ऐसा हो जाए तो ये करना है, ये होगा तो ये करना है। ये एक गंभीर कार्यप्रणाली का द्योतक है। इसलिए मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। आप लीडरशिप के रोल में रहेंगे, काम करना है आपको, लेकिन ज्यादा से ज्यादा काम आपको कराना है अपने फोर्स से व्यवस्थित तरीके से। ये ड्रिल, परेड, जो आउटडोर की आपको ड्रिलें सिखाई गई हैं, ये जब एक लार्ज बॉडी काम करती है, जब समूह में काम किया जाता है, तब ये नितांत आवश्यक होते हैं। अन्यथा कंफ्यूजन होगा, काम पूरी तरह से नहीं हो सकता। ड्रिल मैं विशेष तौर से बधाई देता हूं, लेकिन जिनको पुरस्कार नहीं मिला है इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कम प्रयास किया है। पुरस्कार उनको नहीं मिला है इसलिए कि पुरस्कार कम ही लोगों को मिलना था। तो वो भी बधाई के पात्र हैं, जो पास होके जा रहे हैं सभी बधाई के पात्र हैं। परेड कमांडर, सेकेंड इन कमांड एडजुटेंट, ये सभी बधाई के पात्र हैं, सराहना के पात्र हैं। एक उत्तम परेड के लिए मैं आप सभी की सराहना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे मुख्य सचिव महोदय का सार गर्भित और संबोधन दिया गया। सावधान, परेड, बंदे, सास, परेड, निकट लाइन, चल। नंबर 1 डिवीजन दाहिने, नंबर 2 डिवीजन बाएं, डिवीजन दाहिने बाएं, बंद। तालियों के साथ स्वागत करें परेड का। अब परेड शपथ के लिए तैयार होती हुई डिवीजन बाएं दाहिने घूम, चल। परेड शपथ के लिए आगे बढ़ती हुई, ये शपथ है राष्ट्र के प्रति, ये शपथ है समाज के प्रति, ये शपथ है संस्थान। मैं रजनीश कुमार उपाध्याय शपथ लेता हूँ तथा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा अपने पद के कर्तव्यों का और निष्पक्षता से पालन करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। उत्तर विद्यार्थी बंदे, सस। उत्तर विद्यार्थी दाहिने बाएं, मुड़। उत्तर विद्यार्थी दाहिने
दीक्षांत परेड मंच की तरफ धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए सभी तालियों की गड़गड़ाहट से ये मैदान गूंज जाना चाहिए। सभी अतिथियों से निवेदन है। आज ये प्रशिक्षु अधिकारी अब अधिकारी बनकर उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होंगे और ये अधिकारी अपनी लगन, कर्तव्य निष्ठा और जज्बे से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। सभी उत्तीर्ण अधिकारी धीमी चाल से मंच के दाहिने बाएं से राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए गुजरते हुए प्रशिक्षु अधिकारी आज उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवा देने के लिए आगे बढ़ेंगे। सभी अतिथिगणों मुख्य अतिथि परेड कमांडो से परिचय करते हुए उधर गए। मैं आपको अवगत करा दूं। वही आगे मत बढ़िए, वही आगे ना बढ़िए। आइए 1 2 3 चलो चलो वीडियो ले रहा हूँ।
वीडियो ले रहा हूँ। ऐसा करके मार्च करते हैं।